हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बी लाइव इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं एंजल वन की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। दिसंबर 2024 के देखेंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस प्रकार की आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए आपको बिल्कुल टाइम पे। तो चलिए टाइम को खराब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ इनका जो कंपेरिजन करने वाले हैं दिसंबर 2024 का, ईयर ऑन ईयर के लिए हम इनका कंपैरिजन करने वाले हैं दिसंबर 2023 के साथ। और टू क्वार्टर के लिए हम इनका कंपैरिजन करने वाले हैं सितंबर 2024 के साथ। अगर हम बात कर ले इनके देखेंगे सेल्स के नंबर, तो इनके सेल्स अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में इनके सेल्स हैं 1262 करोड़। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में था इनका 1059 करोड़। तो यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग सेल्स बढ़ के आए हैं। सेल्स के नंबर बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर, तो पिछले क्वार्टर में इनका 1515 करोड़ था। तो यहाँ देखेंगे ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग तो इनके जो है सेल्स बढ़ के आए। बट बात कर ले अगर क्वार्टर टू क्वार्टर, तो ये क्वार्टर टू क्वार्टर जो है इनके सेल्स के नंबर कम हो के आए, 1515 करोड़ की जगह 1262 करोड़ आए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर जो है नंबर थोड़े इनके वीक हो गए। अब बात कर लेते हैं इनके एक्सपेंसेस की, तो इन्होंने एक्सपेंसेस क्या रहा है इस क्वार्टर में इनका। तो एक्सपेंसेस जो है इस क्वार्टर में इनका है 766 करोड़। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में था 661 करोड़। तो यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस जो है वो क्वार्टर, यहाँ पे ईयर इन ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्सपेंसेस बढ़ के हैं। बात करें अगर क्वार्टर टू क्वार्टर, तो वही पिछले क्वार्टर में 843 करोड़ था। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर तो एक्सपेंसेस कम हुए हैं, बट ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो इस तरह से ये है। बात कर लेते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में इनका निकल के आता है 496 करोड़। वही लास्ट इसी क्वार्टर में था इनका 398 करोड़। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफी अच्छा रहा है। बात कर ले क्वार्टर टू क्वार्टर, तो देखें यहाँ क्वार्टर टू क्वार्टर में 672 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर का अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर वीक रहे हैं, अच्छे नहीं रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर में। हम इनकी बात कर लेते हैं अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो इस क्वार्टर में इनका मार्जिन 39 करोड़ % का है। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर मार्जिन 38% का। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्जिन 1% से बढ़ के आया है, 38% से 39% हो गया। पर वहीं अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर की जब बात करें तो पिछले क्वार्टर में 44% का मार्जिन था। तो देखिए 44% से मार्जिन इनका 39% हो गया है, जो मार्जिन में 5% का डिक्लाइन आया है इनके मार्जिन में इस तरह का। अब बात कर लेते हैं इनके अदर इनकम। अदर बिजनेस से जो इनकम है वो कितना है, तो अदर इनकम देखें तो इस क्वार्टर में केवल इनका 2 करोड़ है। वहीं पिछले साल इस क्वार्टर में भी इनका 2 ही करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो अदर इनकम इक्वल है इनके। पर क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में बढ़ के 2 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर के अकॉर्डिंग तो इम्प्रूवमेंट है, बट ईयर ऑन ईयर फ्लैट है एकदम अदर इनकम। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट इन्होंने इस क्वार्टर में कितना पे किया, तो देखिए इस क्वार्टर में इंटरेस्ट इन्होंने 84 करोड़ का पे किया है। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में इन्होंने 36 करोड़ पे किया था, तो इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्होंने इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे किया है, यानी ज्यादा पे किया है, अच्छी बात है। बट अगर बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर, तो पिछले क्वार्टर में 75 करोड़ था। तो यहाँ पर क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए दोनों में इस बार इंटरेस्ट ज्यादा इन्होंने पे किया है। अब बात कर लेते हैं इनके यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी देखें, तो डेप्रिसिएशन जो है इस क्वार्टर में इनका 27 करोड़ का है। वही पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका डेप्रिसिएशन 13 करोड़ था। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है उनका ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग भी बढ़ गया है। अब बात कर ले अगर क्वार्टर टू क्वार्टर, तो वहीं पिछले क्वार्टर में इनका 26 करोड़ का था। तो यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों के अकॉर्डिंग इनका जो डेप्रिसिएशन है इस क्वार्टर में बढ़ के आया है। अब बात कर लेते हैं, देखें तो इनके हम ऑपरेटिंग यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर, जो टैक्स बिना पेड किए अभी इनका प्रॉफिट कितना हुआ है विद टैक्स। तो विद टैक्स देखा जाए तो यहाँ पे 387 करोड़ इस क्वार्टर में इनका हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में था 351 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नंबर बढ़ के आए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर, तो वहीं पिछले क्वार्टर में था 572 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनके नंबर वीक हो गए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर क्वार्टर टू क्वार्टर के अकॉर्डिंग वीक है, बट ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो है वो बढ़ के आया है।
फिर यहाँ पे देखिए टैक्स पे किया उन्होंने, टैक्स पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो कितना होता है। तो नेट प्रॉफिट जो इस क्वार्टर में निकल गया है 281 करोड़। वही पिछले साल इसी क्वार्टर में था 260 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग नंबर बढ़ के आए हैं। जो नेट प्रॉफिट है वो ज्यादा हुआ है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर का बात करें तो वही पिछले क्वार्टर में 423 करोड़ था। तो क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नंबर वीक है, प्रॉफिट कम हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर के कंपैरिजन में। बट वाई ऑन वाई अगर हम कंपैरिजन करें तो नेट प्रॉफिट इनका बढ़ गया है। अब अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, तो अर्निंग पर शेयर जो है यहाँ पे 31 रुपए इस क्वार्टर में निकल के आता है। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में भी 31 ही रुपए था। और पिछले क्वार्टर में इनका यहाँ पे 47 के अराउंड था। तो यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग अर्निंग पर शेयर इक्वल है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर के अकॉर्डिंग अर्निंग पर शेयर कम हो गया है। ठीक है, 47 से 31 हो गया है। तो इस तरह से थे एंजल वन के Q3 के रिजल्ट दिसंबर 2024 के। हम बात कर लेते हैं इनके चार्ट पे, देखते हैं इनके चार्ट के ट्रेंड किस टाइप के हैं। चार्ट पे ट्रेंड की हम इनकी बात करने से पहले एक बार देख लेते हैं इनके जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो इन्वेस्टर के, वो किस टाइप से एफ आई डी आईज और इनके जो ऑपरेट करने वाले जो प्रमोटर हैं उनकी। तो अगर हम यहाँ देखें, जो कंपनी को चलाने वाले प्रमोटर हैं उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 38.21 से 35.63 और 35.63 से 35.61। तो यहाँ पे देखेंगे जो कंपनी के इन्वेस्टर हैं, मतलब जो कंपनी को चलाने वाले प्रमोटर हैं, मालिक हैं, वो अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। ठीक है, 38.23 से 38.21, फिर 38.21 से 35.63, फिर 35.63 से 35.61। यानी यहाँ प्रमोटर जो है वो अपनी थोड़ी थोड़ी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, अपने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको कम कर रहे हैं। अब यहाँ अगर हम बात कर ले एफ की, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर भी देखें तो दिसंबर 2023 से यहाँ पे 19.11 से 17.27 हो गया। फिर उसके बाद जून 2024 में 15.36। अब यहाँ पे देखें तो सितंबर 2024 में 12.27। यहाँ पे देखेंगे तो एफ भी अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, और जो कंपनी चलाने वाले प्रमोटर है वो भी अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। अब देखिए डीआईस का पैटर्न। तो डीआईस क्या है, 2000 यहाँ दिसंबर 2023 से जो 9.32 था वो बढ़ के यहाँ पे 9.49। और उसके बाद जून 2024 में 14.03 हो गया, और वो भी अपना उन्होंने पैटर्न फिर थोड़ा सा कम किया, वो 12.73 से हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे जो एफ है वो भी अपना स्टेक थोड़ा कम कर रहे हैं, प्रमोटर ने भी थोड़ा स्टेक अपना कम किया है। बट जो हमारे डीआईस हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जिन पैसा म्यूचुअल फंड में आ रहा है, तो फंड एलोकेशन के माध्यम से वो जो अपना एलोकेट करते हैं, जो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी जो डीआईस हैं वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। अभी भी इस स्टॉक पे विश्वास उन्होंने बनाए रखा है। और पब्लिक की होल्डिंग देखें तो वही पब्लिक की होल्डिंग जहाँ सितंबर 2023 में 34.52 था, वहीं पे देखेंगे तो 33.33 हो गया, फिर 35.02 हो गया, फिर वहीं पे 34.99 यानी 35 पॉइंट अप हो गया, और यहाँ पे बढ़ के हो गया 40%। तो पब्लिक की होल्डिंग अगर सितंबर 2024 तक देखा जाए तो वहाँ पे 40% हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं, आप ये देख सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं हम इनकी चार्ट की, तो चार्ट में देखेंगे कैसा ट्रेंड इनका। तो यहाँ चार्ट पे आ गए इनके, तो ये देखेंगे चार्ट, ये ये डे टू डे चार्ट है। अगर डे टू डे चार्ट देखें तो इनका जो है अपर, ये देखिए 2024, जनवरी 2024 को इसने जो अपना हाई बनाया था, उसके बाद दोबारा हाई नहीं बना पाया है। उसके देखिए यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिए ये यहाँ पे इसने गैप किया था, और गैप करने के बाद जो इनका ये यहाँ से इसने गैप स्टार्ट किया था, वहीं पे आके इसने हडल किया है, और वहीं से जो है बैक हो गया है। इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था वहां से। फिर आप देख पाएंगे यहाँ पर ये जो है ये सपोर्ट लेगा। ये देखिए यहाँ पर इसका सपोर्ट है, ये यहाँ पर इसका सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट फिर टूटता है और इसके नीचे अगर ये जाता है 1 वीक, अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं आप पैटर्न इनका।
तो यहाँ पे अभी ये सपोर्ट है, ये 100 डे के आसपास जो है वीकली इसका सपोर्ट है, तो 100 डेज के पास जो है ये आके बाउंस हो रहा है। बट ट्रेंड देखें अभी तो निगेटिव ही ट्रेंड है। पर यहाँ पर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे थे, पर यहाँ से इन्होंने इस कैंडल से बिकवाली जारी है, ये देखिए यहाँ तक आके टिक गया है। और देखा जाए तो अभी जो है एफआईज भी अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, प्रमोटर भी अपनी अपनी होल्डिंग को थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। तो इस तरह के स्टॉक से देखा जाए तो ये स्टॉक ना इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग है, और ये ट्रेडिंग अगर किसी को करना है तो ठीक है। शॉर्ट टर्म का अगर किसी का व्यू है तो वो अभी इन्वेस्ट कर सकता है हल्के समय के लिए, बट ये कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी ये इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग स्टॉक अभी है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बाकी आप थोड़ा थोड़ा अगर चाहें तो कर सकते हैं, बट इंट्राडे कीजिए या फिर आप जो है शॉर्ट टर्म के लिए कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। बट लॉन्ग टर्म से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए अभी। ये देखिए लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अभी ट्रेंड जो है नहीं। ये इनका सपोर्ट है, यहाँ तक इनका सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो नीचे फिर कहीं भी जा सकता है ये। ठीक है, यहाँ जाएगा फिर इसके बाद यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो फिर सपोर्ट है 11, यहाँ पे 1652 है। तो यहाँ तक अभी फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर है इसका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसे। अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें, विदाउट स्टॉप लॉस ना करें, क्योंकि देख सकते हैं ट्रेंड जो है वो डाउन डाउन ही है। हल्का सा बाउंस करता है फिर वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड चेंज होने के थोड़े से संभावना है, बट कितना होगा इसका कोई श्योर नहीं। देखिए यहाँ पर जो है ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पर ये अपना जो है एक बार रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ तक ये आ सकता है। उसके बाद अगर चेंज होगा तो टाइम टू टाइम फिर वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अभी तो इतना ही है। तो वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको जानकारी मिल गई होगी कि यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे और चार्ट पे इनके परफॉर्मेंस कैसे हैं। ये इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग नहीं है स्टॉक, इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहे कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस के साथ ही, विदाउट स्टॉप लॉस मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, कब आप फंस जाए कोई पता नहीं है। तो आप छोटा स्टॉप लॉस के साथ रखेंगे, जो आपका स्टॉप लॉस होगा हो जाएगा लॉस होके आप बाहर आ जाएंगे छोटे ही लॉस में। बट अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और ये इसका डाउन ट्रेंड ऐसे ही बना रहा तो आप एक बार फंस जाएंगे, तो आप फिर लॉस काट नहीं पाएंगे टाइम से। आपको लगेगा रिकवर हो जाएगा या थोड़ा सा मेरा प्राइस आ जाएगा मैं निकल जाऊंगा, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर आ गया तो अच्छी बात, अगर नहीं आया तो आप फंसे रह जाएंगे और आपका लॉस 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 काफी लॉस हो जाएगा इस तरह से देखते हुए। मेरा कहना यही है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा ज़्यादा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैंने इस तरह की और भी वीडियो के लिए जो है क्वार्टरली रिजल्ट का प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आप जाके और भी देख लीजिएगा वीडियो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।